कृपा उन लोगों पे भी मानी जाती है जिन्हें भौतिक उपलब्धि प्राप्त हो, पर सर्वोच्च कृपा भगवान की तब मानी जाती है। एक जगह तो भगवान ने कहा, यस्याहम् अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनै, जिस पे अनुग्रह करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। तो भगवान की कृपा प्रतिकूलताओं में भी होती है, अनुकूलता में भी होती है। सबसे बड़ी कृपा जब हम मानते हैं भगवान की, कि जब हम भगवत भजन कर पाएं और भगवत भजन का मूल सत्संग हमें प्राप्त हो पाए, ये सबसे बड़ी बात है। सत्संग का स्वरूप है कई प्रकार से, भांति भांति तरीके से, जहाँ हम प्रबोध को पाते हैं और प्रबोध से अपने लोग बोध की तरफ चलते हैं। प्रबोध मिलता है महात्माओं की वाणियों से, तो बहुत बड़ी बात है। और एक प्रबोध की प्राप्ति होती है महापुरुषों के चरित्र सुनने से। पूज्य उषा दीदी का चरित्र हम कह रहे थे, हमने आपको बताया उनका बचपन। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, किस तरह उन्होंने विद्या अध्ययन प्राप्त किया, पढ़ने लिखने में कितनी अच्छी थी, वक्ता भी बहुत अच्छी थी, बड़ी निर्मल हृदया थी, बड़ा निर्मल हृदय था उनका। भगवान कैसों को मिलते हैं, सबसे पहले आप उनके हृदय को देखें। तो मैंने एक उदाहरण दिया, इतना निश्चल हृदय, कक्षा में एक अनवर नाम के स्टूडेंट ने उनको लिख के दे दिया आई लव यू। छोटी बच्ची थी, हेडमास्टर जी आए, उनके पिताजी के मित्र थे, उन्होंने वो पर्चा जैसे ही मिला ही था, कहा सर जी देखिए अनवर भैया हमें कितना प्यार करते हैं, इस पे आई लव यू। मास्टर जी ने आप देखा न ताब बेत जमा दी 4-5। अब उन्हें दुख हुआ, रोने लगी। उन्होंने कहा इन्होंने तो बेचारों ने प्रेम प्रदर्शित किया है, फिर ऐसा प्रेम प्राप्त होने के, ऐसा प्रेम करने पे भी प्रेम का दंड और बेंत से दिया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। स्कूल से जल्दी आ गई, घर में आके रोने लगी। पिताजी ने कहा बेटे क्या हुआ, आज जल्दी आ गई। पिताजी को सारी बात बताई कि अनवर भैया तो हमें बहुत प्यार करते हैं ना, तो फिर प्रेम करना क्या दूषित होता है, खराब होता है। छोटी बालिका के मन में कोई गलत बात न बैठ जाए, कोई कुसंस्कार न बैठ जाए। तो पिताजी ने समझाया, बड़े वो पिताजी के भी निर्मल हृदय का परिचायक वो बात है। पिताजी ने कहा बेटे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारा पिता तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हें लगता है? हाँ मुझे लगता है। माँ? हाँ माँ मुझे बहुत प्रेम करती है। भैया तुम्हारे? हाँ मेरा भैया भी मुझे बहुत प्रेम करता है। घर में सबका जिनका नाम लिया उन्होंने स्वीकृति दी कि ये सब बहुत प्रेम करते हैं। तो बेटे एक बात बताओ, हम कभी लिख के देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो हम प्रेम करते पर हमने लिख के नहीं दिया कभी। देखो वो जो अनवर है ना, वो लिख के देता है, खामखा लिख के देता है, और वो जो लिख के दिया जाता है वो प्रेम झूठा ही होता है। किसी ने मुझसे पूछा था भारत की सबसे बड़ी समस्याएं बताई भैया। मैंने कहा बढ़ती बेरोजगारी होगी, बहुत बरसों पहले की बात है। बढ़ती बेरोजगारी, उस समय मैं टीचर था। बढ़ती बेरोजगारी और भी क्या, बड़ा देश के अंदर में आपस में सिविल
एक टेंशन जैसी चल रही है, ये सब चीज़ें बहुत सारी समस्याएं बताई। उसने कहा नहीं, आज के नौजवान को है मोहल्ले के हर कोने पे हो जाने वाला सच्चा प्यार, ये बहुत बड़ी टेंशन है। 1 मिनट में आई लव यू तो ज़बान के उस पे रखा रहता है, नुक्के पे, और फेंकते ही चलते हैं। और त्रियाओं का भी माया जाल ऐसा है, आई लव यू के पासे में कोई ना कोई अटक ही जाता है। बड़ा खतरा है। एक बहन ने मुझे बताया था, सच्ची की बात है, कह रही थी, उसने मुझे सच सच बताया, और कई लोग जानते भी उन लड़कियों को। तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो वो मेरे पास चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट आई, और मुझे तक टेडी बियर दे दिए जाते थे, कह रहे यार टेडी डे है, ये डे है, वो डे है। मैं पढ़ाता था उस समय, तो मैंने कहा ये अकाउंट्स के सब्जेक्ट का तो मेरा विषय नहीं, लेकिन मुझे पूरा ज्ञान हो गया। पर एक दिन मुझे पता लगा कि जब मुकाम तक पहुंचते हैं तो वैलेंटाइन आता है, उससे अगला ही दिन लतियाने का दिन होता है, उसका नाम है किक डे। तो उसने मुझे बताया कि मैंने कितने कितने लोगों से चॉकलेट और टेडी लिए हैं। तो मैंने कहा उन लोगों को पता है क्या? उन्होंने बोला मैं कानो कानी खबर नहीं होने देती। और बच्ची भी क्या थी भैया। तब मुझे समझ में आया, ये बात मेरे समझ में आई कि जो झूठ परोसने का काम है उसको एक गर्व की फीलिंग प्रदान कर दी गई। जो गलत है उसको बच्चों के मन में सिखा दिया गया, दिखा दिखा के या फिर लोगों के द्वारा काउंसल करके इसे कन्विंस कर दिया गया कि बेटे तुम ठीक हो, ये तो फैशन है, ऐसा तो होता ही है, दूसरों को फ्लर्ट करना, धोखे देना, ये इन्हें गट्स कहते हैं बेटे, गट्स। उस बंदे में बड़े गट्स हैं, 20-20 लड़कियों को बेवकूफ़ बना रखा है, और उस लड़की में बड़े गट्स हैं, इतने लड़के फंसा रखे हैं। जीवन का इतना भीषण, ना तो उनका कोई आध्यात्मिक भविष्य होता है, और भौतिक जगत में भी इसके कारण उनको बड़े अवसादों का सामना करना पड़ता है। हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है मैंने, कई विद्यार्थी आज नहीं हैं जिनको मुझे याद है कि पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, ऐसा क्या हुआ, जहर खा के मर गए, कितनी कितनी घटनाएं हुई हैं। उसके पीछे बहुत सारी ऐसी, ये जो सोच बच्चों के अंदर में डाली जा रही है, बहुत ही गलत चल रहा है। मेरे माताओं बहनों से तो बड़ी रिक्वेस्ट रहती है, कॉरपोरेट में जहाँ तक हो सके टीचिंग वगैरह के फील्ड में काम करे, या फिर दिन की अपनी जॉब्स जहाँ पे वहाँ काम करे। वातावरण बड़ा दूषित है। हमारी भारतीय संस्कृति मातृशक्ति को पूज्या मानती है, जहाँ पे नारी को एक प्रोडक्ट समझा जाता है और उन्हें भोग्या समझा जाता है। ये कॉर्पोरेट कल्चर नाम से बुलाता है। कल्चर क्या होता है? कल्चर कहाँ से हुआ? तो बहुत ही दुखद बात है। तो ये जो लिख के दिए जाने वाली बात, उनके पिताजी ने उन्हें समझाई कि बेटे प्रेम नहीं है और लिख के देना ये झूठ है ना। हाँ पिताजी ये झूठ है। तो बोलो इसका दंड प्रधानाध्यापक जी ने दिया, तो प्रधानाचार्य जी ने दंड प्रेम करने पे नहीं दिया, झूठे प्रेम के एक्सप्रेशन पे उसे एक्सप्रेस किया गया, झूठा प्रेम है वो। बच्ची को बात समझ में आ गई। हाँ जी, उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि वो पढ़ते हैं कॉलेज में या स्कूल में, जैसे पढ़ते हैं, कह रहे कि हमारा माहौल ऐसा है लड़के लड़कियों का कि वो बातें इस तरीके करते तो हम बचे कैसे। ये घर पे तो माहौल है पिताजी का, भाई भक्त हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं तो बहुत अच्छा बालक है ऋषभ, जो गायक भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी आया है, अपने बाबा के परिकर हैं। उनके पूज्य पिताजी तो ज़बरदस्त विभूति हैं, बहुत गज़ब की पर्सनालिटी, कृपाशंकर भैया। तो पूज्य भैया तो बहुत बाबा बाबू जी के उनके पास बहुत अनुभव है। तो वो बच्चा उनका, वो कहता है घर में तो पर्याप्त माहौल है, पर स्कूल कॉलेजेस में हम कैसे बचें। भैया कैसे बचोगे?
पूछो, एक बात मुझे बताओ, भगवान ने हम लोगों को सबको विवेक दिया है, बताऊं कैसा विवेक? जब जीव परिणाम की तरफ देखता है तो बच जाए। कल मैंने एक दृश्य देखा, मैं बहुत अपसेट हो गया। गंगा जी नहाने गए थे, वहाँ पे लिखा था 12 फुट जल है, लोगों को तैरने की मनाही थी। तो एक तैराक तैरा, बीच में आया, उसके साथी वाह वाह और हल्ला मचा रहे, ओम फो ओम फो ओम फो, सब खुश हो रहे हैं, आवाजें चारों तरफ। ये मैंने वहां पे भी बड़ा देखा। जवानों में ऐसा होता है, हमारे बच्चों को छोड़ दूं तो मेरे बच्चे अभी गंगा जी में स्नान कर रहे थे वहां पे, हम हरिद्वार में, तो हमने देखा अच्छे गुरुकुल से ब्राह्मण लड़के आए, उधर बूढ़े लोग नहा रहे, उन बूढ़ों को चढ़ा रहे हैं, ओ ताऊ ओम फो, ओ ताऊ ओम फो करके। इधर हमारे लड़के नहा रहे थे, अपने आप में ही सब किलोल कर रहे हैं। हमारे वाले भी मस्त है, पर किसी को कुछ कहना, कोई खराब बात, इंडिकेशन करना, इशारों से चिढ़ाना, ये चीज़ नहीं, संस्कारों की बात है अपने में। मैंने देखा, ये देखो गुरुकुलों में संस्कृत पढ़ने वाले ब्राह्मणों के हाल है, तो कॉलेज के लड़कों के क्या हाल होंगे जब ये दूसरों को ऐसे चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा, वो लड़का नहाते हुए आ रहा था, उसमें बीच में धार में, तो सारे उसके दोस्त, पूरी टीम उसकी ओम फो आवाज़ लगा रहे। हम भी स्नान कर रहे, मैंने कहा भैया गंगा जी में, हमारे हल्दर जी ने कहा पहले मैं तैरूं क्या, मैंने कहा देखो कल ऐसा दिन रहा, मेरे मुंह से निकला हल्दर और तो कहीं मना करता ही नहीं, गंगा जी में वहाँ नहाते ही हैं, पर यहाँ न तैरो क्योंकि अनजान जगह है हमारे लिए। इतने में एक व्यक्ति हमारे पास से निकला, उसने कहा भैया पानी से मजाक मत करो, कहीं भी गहरा पानी हो सकता है। हम लोग पीछे भी हो गए। देखो एक समझ की बात होती है आपस में, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऐसा सब लोग बच्चे तैरते ही हैं कहीं भी जाते हैं तो, लेकिन वहाँ कहीं हमें दिखा नहीं, ये लिखा हुआ है, बाद बच्चे कह रहे थे ये लिखा हुआ था, पर मैंने नहीं देखा कहीं। भाई 12 फुट से इतना गहरा जल पर तैरना मना, ये लिखा था कहीं पे? आपने लिखा हुआ देखा था? दादा कह रहे हैं उन्होंने देखा, ओके डन, तो मैंने नहीं देखा था। तो फिर उसके बाद में वो तैरते हुए आया, तो एक कच्छे में और नीले टी शर्ट में एक बंदा खड़ा था, डंडा था उसके हाथ में, वो वाली पाइप वाला होता है ना जो पुलिस वाले था, तो सिविल ड्रेस में कोई पुलिस वाला होगा सिविल उसमें। अब उसने उसे इशारा किया इधर, तो उसको बुलाया, वो बेचारा किनारा काट के आया। फिर जो भीड़ में हल्ला उठा और उसके दोस्त ज्यादा ओम फो धर्राटे काट रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, उसकी पिटाई पड़ रही और उसे इतना मारा, मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना अपसेट हो गया। मैंने सोचा कि उसको 2-3 लाठी मार देते, 1-2 थप्पड़ मार देते, चलो इतना कर देते। कितना मारोगे वो सूखा सा लड़का, और बेचारे की पैंट भी उतर गई, उसे धे धड़ाधड़ मार रहे हैं, उसकी इतनी गत बनाई और लोग हंस रहे थे, इतना हंसे पूरे जैसे जश्न मना, ओ हो ऐसे आवाज मार रहे हैं जैसे कोई इनका उत्सव बना हो, इनके घर में कोई खुशखबरी मिल गई हो सबके यहाँ, सब ऐसे खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुश थे वो निकम्मे दुष्ट दोस्त, और सब इतने खुश थे भैया, जो हूटिंग हुई वहाँ पे, लोग इतने खुश थे उसके पिटने पे। और मेरा मन इतना विचलित हुआ, मेरा मन क्या कि माँ जी अब हो गया, मैं तो बाहर जाके, हालांकि मैं रोज जलांजलि देता हूँ, फिर मैंने कहा ना तो मैं पूजन करूँगा ना करूँ, मन खराब हो गया। मैंने कहा बेचारे इसको पिटवा दिया, गरीब पिट गया बेमतलब से, और ज़्यादा पिट गया। ये भी तो कोई एक रेशो होता है हमेशा हर चीज़ का, इतना अपराध किया तो उतना दंड दो, उसे ज़्यादा क्या दंड दे रहे हैं आप? ठीक है, पीट दिया। उसके बाद में माँ भगवती थी, मैंने वो उनको देखा, एक शिव विग्रह रखा था वहाँ पे, मैंने जल दिया। मन में शांति भी उनको देख के हुई, तब तक मेरे मन में था। फिर एक अधिकारी मुझे दिखे, मेरे को लगा मैं जल्दी धोती पहन के, और फिर मैं उनसे एक बार बात करूँगा कि भैया आप कौन सी गाइडलाइंस में कितना पैनलाइज किया जाए, इसके कोई गाइडलाइंस तो होती होगी, किस तरीके से उसे एक आदमी की और यात्रा निकाल दी, और फिर ये
तो लगा मुझे, फिर पता लगा वो कमांडेंट थे, कोई फौजी आर्मी के ऑफिसर थे। ओके डन। पर मन में ये बात घूमती रही। पर इसका परिणाम क्या? फिर दादा कह रहे थे नहीं, ऐसा नशे में लोग करते हैं, जिम्मेदारी अधिकारियों पे आती है, कोई मर जाए, पानी बहुत गहरा है। ठीक है, मैंने सब मान लिया। लेकिन एक परिणाम मैंने देखा, वो ये कि उसके बाद में लोग तैरने नहीं घुसे। जब सुताई हुई एक की तो समझ आई कई को। वो बेशक ओम फो कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ आया ओम फो अगर हम भी घबराहटें कट जाएगी। समझ आई? तो बेटे ये बात, इसका दूसरा पहलू है। ये कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, होगा सो देखा जाएगा। याद रखना, किनारे में बीच में जितने किलोल मचाने मचा लो, किनारे लग के जो आपको लठियाएंगे, विवेक पूर्वक सोचो। कॉलेज में बच्चा नहीं जाता है, छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स काउंसल करें, तो वहां तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है, खूब समझ है उसे दुनिया की, खूब 420 कर लेता है, खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, कितने लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, उसको अकल नहीं है पूरा। देखो भक्त, मुझे कई जनों के प्रश्न हैं, भगवान ने मुझे पूरा क्यों नहीं रोक लिया? ये प्रश्न वो अपने आप से पूछेगा तो उत्तर मिल जाएगा। भगवान मन में बहुत प्रेरणा करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास ये प्रश्न आया था, भगवान ने मुझे क्यों ना रोक लिया? मैंने कहा ये जो भगवान जो रोज बुलवा रहे हैं मुझसे, भगवान ही बुलवा रहे हैं बेटे। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारी खबर रखता हूँ और तुम्हें देखता हूँ मैं, ईमान जाओ सुधर जाओ। तो ये भगवान ही कहते हैं, सब संत कहते हैं, भगवान ही कहते हैं, भगवान ही रोक रहे हैं। अंत में अर्जुन जैसे दोस्त को भगवान ये कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरा मन हो कर, लेकिन तू नहीं करेगा ना अर्जुन। भगवान ने कहा मैं जबरदस्ती करवा लूंगा, ये नहीं बोला। भगवान ने कहा अर्जुन एक दिन तू अपने हिसाब से करेगा, तुझे करना तो पड़ेगा, तो आज मेरे कहे अनुसार कर दे। तो एक बात है, सबको पता है, परिणाम विचार करें। ये जो कह रहे हैं हमें पता है सही नहीं है, लेकिन हमारा मन, पता है मन बड़ा पाजी है, और मन की हम सुन ही लेते हैं। एक दिन हम गुरुजनों की भूल जाते हैं, महापुरुषों की भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। एक दिन हम किसकी सुनते हैं? मन की, और मन के कहे अनुसार चल पड़ते हैं, गड़बड़ हो जाती है बेटे। आप रोज सत्संग सुनने के लिए हम जिद क्यों करते हैं? ताकि आप आत्मनिरीक्षण करो, सोचो, ठीक है? तो आप परिणाम की तरफ दृष्टि देखो। थोड़ी सी कॉलेज, कितने जिंदगी भर कॉलेज रहोगे, उनकी विचारधारा से ग्रसित हो रहे हो, बचपन से जिस विचारधारा में तुम्हें पाला गया है। तो आप साधक हो, विचार करो अपने घर के मूल को, अपने महापुरुषों की वाणियों को, और देखो जो आवश्यक चीज है वो आप सबको मिल ही जाएगी। अनावश्यक हमें चाहिए नहीं, पर जो आवश्यक है वो मिल ही जाएगा। कोई आवश्यक चीज आपसे छूटी है, भगवत कृपा से छोटे थे, पढ़ाई वगैरह का माहौल मिला, पढ़ाई भी हो गई, नौकरी लग गई, नौकरी के बाद में शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो ही गए, कईयों के अब हो जाएंगे, और आगे भगवान कृपा से वंश बेल से लेके सब चीज़ हो जाएगी। पर रही तो ये बात है ना, धन यौवन यो जाएगा जा विधु उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज मत चाटे जगधूर। सोचो, जिनके पहले बड़े रेशमी बाल थे अब वो बाल हैं। सोचो, जो सुंदर यौवन के शुरुआती अवस्था में जो स्वरूप था वो स्वरूप अब है। हमारे अंगद जी के बड़े रेशमी बाल थे, हेयर स्टाइल चला करते। तो सोचो, रामकृष्ण देखो सिद्धावस्था में पहुंच रहे। हम सभी चांद चमकने लगेगी। इसलिए जिस चीज को आप आधार बना के ये सोच रहे हो, विचार करो। सभी नाशवान चीजों को पा लिया और अविनाशी को गंवाया। अविनाशी को गंवा नहीं पाता, पर प्राप्त अविनाशी का भी अनुभव उसके बोध से वंचित रह गए, ये बड़ा घाटा हुआ। संसार प्राप्त था नहीं, प्राप्त है भी नहीं,
और प्राप्त होगा भी नहीं। भगवान प्राप्त थे, प्राप्त हैं, प्राप्त ही रहेंगे, लेकिन उन प्राप्त प्रभु का अनुभव नहीं हो पाया। संसार का खूब अनुभव करते ही चले गए, जिंदगी भर करते रहो, सब ऐसा ही निकलेगा, सब कुछ ऐसा ही है पूरे संसार में। थोड़े दिन बाद संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु से आपका पेट भर जाएगा, तो आप नित्य सुंदर से वंचित रह जाए। इसलिए विवेक रखो बेटे, विवेक ही एकमात्र साधन है। अपने विवेक को जगाओ, समझाओ कि थोड़ी देर बाद में इसका परिणाम निकल के आएगा, कुछ न करे बेटे। तो इसलिए अपने आप को नित्य अधिक, अपने आप को अच्छे विचारों से भरे, पुस्तकें पढ़े, सत्संग सुने। बड़ा मुश्किल होता है सत्संग सुनना, लेकिन अपने लक्ष्य को साधें कि नहीं मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये करना, मैं यही करूँगा, सही है। तो इस तरीके से आप लोग चलेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। पर अपने गुरुजी की मानना सीखो, मोबाइल को गुरु ना बनाओ। और कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, अरे मतलब यूथ लीडिंग द यूथ मीन्स ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, बोथ विल फॉल इनटू अ डिच। जो दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे, जानते हैं। तो इसलिए हमेशा जो बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, उनकी बात सुनो बेटे। हम तो सारे तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम भी वहाँ जाके सोचें चलो अपने कैसे रहे। साधक कभी कभार उसे समझ आता है कि सब गलत है, पर मन की लालच में आके सोचता है ये कितना मज़े कर रहे हैं, कितने खुश हैं। जनकपुरी के कितने जवानों को आप जानते हो जो आपके इस छोटे से एरिया में जो आत्महत्या कर दी, जानते हो? कौन कौन से बताओ, किन्होंने की होगी? जो खुला पीते थे, खुला ही खाते थे, सही, और खुले ही स्त्रियों के चक्कर में थे, उनको खुला ही रखा गया ना, तो उस खुले के परिणाम में उनको खुला सुख मिला। क्या मिला? खुली मृत्यु हो गई ना, जानते हो बेटे। इसलिए आप सोचते हो संसार में अपने आदर्शों से बंध के रहने से आपको सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा सुख प्राप्त होगा, ये है बेटे, है ना। उषा दीदी के चरित्र में इसीलिए जो मैंने कहा था, वो उनके पिताजी ने कहा, जब अनवर ने आई लव यू लिख के दिया तो उनके पिताजी ने ऐसे कह के नहीं मना किया कि भाई बात, हेडमास्टर जी ने प्रेम के रूप में लिए नहीं डांटा था कि जो झूठा प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है चारों तरफ, तो अपनी बेटी को इस तरह से बताया उन्होंने, अपनी बेटी को प्रबोध दिया। जीवन भर उसके बाद समझ में आ गई, उनके निर्मल हृदय में बात ऐसे लग रही थी कि वो तो प्रेम करता है, जबकि ऐसा प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी भी सुंदर लड़की को देखा, उसकी आईडी पे पहुंच जाएंगे और बहन जी को मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, बहन जी खुश हो जाएंगी। भाई साहब में 2 चीज़ें फालतू आई, 4 बहनों के मैसेज आए तो भाई साहब के पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे, है? ऐसा है कि नहीं है? अपने जीवन की सफलता मानते हैं, जानते कि जिनके इस तरीके से बहुत लोग पीछे हैं, वो कितने जीवन में पीछे रह जाते हैं, याद रखना। तो ये सब चीज़ें बेटा, ये झूठी एक्सप्रेशंस की दुनिया है ना, इसके चक्कर में ना पड़ना। सत्य की अन्वेषण करो तो सच्चे बन के करो। दीदी के चरित्र में हमने देखा कि उनके जीवन में कितना सत्य था, ये बात हमने देखी। छोटी सी बात से, पिताजी की बात से उन्हें समझ में आ गया कि जीवन भर सत्य बोलना चाहिए। गुरुदेव कौन थे उनके? गुरु के बिना सफलता नहीं मिलती इस मार्ग में। तो गुरु तो सबके होते हैं ना, कोई ना कोई। तो आप ऐसे ही इस मार्ग में आ गए, भगवान गुरुजनों की व्यवस्था करते हैं। आप चाहत भर कीजिए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। देखो कैसे आपके पास में भगवान अपने दिव्य संदेशों को भिजवाएंगे, और जो माध्यम बनेंगे वो आपके गुरुजनों में से होंगे। गुरुजनों के कई प्रकार हैं, दीक्षा गुरु इत्यादि सब गुरु हैं, उपदेशक गुरु हैं, गायत्री के गुरु अलग होते हैं, सब प्रकार से। पर ठीक है, गुरु तत्व बड़ा महान है। ऐसे ये गुरु पूर्णिमा में उषा दीदी के मन में आया, मेरे गुरुदेव कौन?
दीदी उस समय वृंदावन आ चुकी थी, उस समय की बात है। यमुना स्नान करके लौट रही थी। युगल घाट के सामने उस समय खेत हुआ करते थे। खेतों में पूज्य सुशीला दीदी वगैरह साथ में थी और विजय जी और अन्य बहनें वहाँ साथ थी उनके। गुरु पूर्णिमा के दिन में उनके मन में विचार आया, मेरे गुरुदेव कौन। बचपन से भगवान की तरफ चलने की ललक, जैसे ही ये प्रश्न आया उसी समय उन्होंने देखा उनके सामने एक चबूतरा था, उससे ऊपर आकाश में कुछ ऊंचाई पे स्थित दिव्य महाप्रकाश में भगवान महादेव अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी के साथ और बाल रूप गणेश जी उनकी गोद में थे, माँ जी की गोद में। भगवती ने लाल साड़ी पहने हुए थी, नक्श श्रृंगार किया था और बाल सुलभ बच्चों जैसे चेष्टाएं छोटे गणेश जी कर रहे थे, बाल गणेश। उनके मन में तत्काल भाव आया कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं और ये मेरे भैया हैं। भगवान की पिंगल जटाएं, गौर वर्ण की अंग कांति और मस्तक पे गंगा धारा और झरझर निर्झरित होती, एकदम गौर वर्णीय भगवान महादेव इतने सुंदर लगे। अर्धचंद्र का जो गहना उन्होंने पहना था, चंद्रमा का एक स्वरूप है वो। तो नागराज वासुकी हार के रूप में अलंकृत थे, कंठ में सुंदर नीलिमा थी और भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए ने कहा कि उषा, मैं हूं तुम्हारा गुरु। ऐसे कहा, अपना त्रिशूल नीचे किया और उनके मस्तक पे त्रिशूल छुआ के कहा, ये तुम्हारी गुरु दीक्षा है। आशीर्वाद दिए और यहाँ से उनकी गुरु दीक्षा हुई। जप करने के लिए वो लोगों को महामंत्र का जप करवाती थी, स्वयं भी जप करती थी। मंत्र चिंतामणि उन्हें बहुत प्रिय था, हमें भी बड़ा प्रिय है। ठीक है। और जीवन भर उन्होंने महादेव की बड़ी यशगाथा यशोगान किया। महादेव की कृपा से उनमें भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा आई, उन्होंने इतने काव्य लिखे। वैसे तो इनके पूरे परिवार में श्री बनवारी लाल जी शोला इनके पूर्वज थे, उन्होंने कई काव्य लिखे। इनकी दादी कविताएं लिखती थी। इनके पिता ने हातिल कैरानवी नाम से उर्दू में ग्रंथ लिखा था, जिसको बाद में बारिशें नाम से शायरियों में लिखा गया। उनके पूज्य पिताजी ने लिखा। उर्दू के मुशायरों में दीदी जाया करती थी, कई में शामिल हुई हैं। बहुत अच्छा बोलना। छोटी सी आयु में उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। कांदला की सुशीला बहन जी जो बाद में इनका अभिन्न सखी बनी, उनको उन्होंने बताया था कि वो 5th क्लास से उन्होंने लिखना शुरू किया था, देश की आज़ादी से पहले से ही। और छोटी सी अवस्था में कांग्रेस की सभाएं होती थी देश की आज़ादी के समय आंदोलन में, तो उसमें स्टडी सर्कल में के हॉल में जब वो बोला करती थी तो लोग उमड़ पड़ते थे कि छोटी सी बच्ची कितना अच्छा बोलती है। लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे जब वो देश या लेके भारतीय संस्कृति और शास्त्र और भगवान किसी भी विषय पे वो बोलती थी, वो इतना रुचिकर होता था। लोग जहाँ सुनते थे कि उषा बहन जी बोलेंगी वहाँ लोग पहुँच जाते थे। श्रोताओं की मांग होती थी कि वो कविताएं पढ़ के सुनाएं। और वृंदावन आने के बाद में भी उनमें ये योग्यता रही। अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पुंडरीक जी के दादाजी, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, कृपा सिंधु दास बाबा जी, आनंद दास बाबा जी,
बड़े अच्छे अच्छे महात्मा और श्री बिहारी दास जी वृंदावनी, डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट, ये सब बड़े बड़े आचार्यों ने भी एक ऐसी स्थिति आई जहाँ पे तय करना पड़ता है जीवन का कि हमें विवाह करना या नहीं करना। 99.99% जो मार्ग है विवाह करके ही ठीक है, सुरक्षित रहता है साधन। पर 0.01% ऐसे भी रहते हैं, सबको ब्याह में ही डाल दोगे तो फिर तो भी गड़बड़। ऐसी स्थिति, ऐसा प्रश्न उनके पास है। संसार के लोगों को एक लीक पे चलने के आते। तुमने चींटी देखी है? चींटियां क्या होती है? अंधी होती है, पर कैसे जाती बना, एक चींटी में दूसरी चींटी एक दूसरे के पीछे चलती है ऐसे। या फिर एक भेड़ चाल जानते हो? भेड़ ऐसी अंधा अनुकरण करती है, भेड़ चाल बोलते हैं उसे। आगे गड्ढा हो, एक भेड़ गिर गई उसमें, तो पीछे वाली ऐसी समझदारी निकल गई, बहन पीछे पीछे आगे गड्ढा है, रुक जाओ। वो भी अपनी इतनी मोहब्बत में पगली होती है, वो भी मैं भी गिरी, फिर उससे पीछे वाली मैं भी गिरी, तो सारी गिर मरती हैं। भेड़ की चाल होती है ये। तो ये ऐसा संसार के लोगों में होता है अक्सर। जिन कोई ऐसे महापुरुष कोई निकले भी तो संसार के लोग पूछते हैं, तुम्हारा कौन करेगा? इन संसारियों का तो कोई करे ना करे, लेकिन उन भगवत भक्तों के लिए हजारों लाखों लोग एक आवाज पे भागते हैं, एक आवाज पे। अपने बेटे पोते ग्लास नहीं उठा के देते पानी का, जिनका दम भरते हैं हम। सच कह रहा हूं। और आध्यात्मिक मार्ग में जो नादस संबंध है ना, जो भगवदीय संबंध है, वो कितना प्रेम होता है। तो विवाह के लिए दीदी के पास में जब ये समय आया तो एक भीषण बीमारी इनको हुई उस काल में, और भगवान ने क्या लीला की, बड़ी सुंदर बातें हैं, ये हम कल सुनेंगे। लाडली लाल की